हिजड़ा है, अल्लाह का तालिब मर्द है, सिर्फ रब का तालिब मर्द है, वही सही मोमिन है जो अल्लाह का तालिब है। मेरे तो और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे। मैं फिर बता दूं, वो दुनिया जो आपको अल्लाह से दूर करे, उससे आपने पनाह मांगनी है। अल्लाह से दौलत मांगनी है तो रहमत की मांगनी, औलाद मांगनी है तो रहमत की मांगनी है। मेरे नबी ने फरमाया, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मेरी दुनिया को बेहतर फरमा। जहां अल्लाह हो वहां दुनिया नहीं होती। तू चाहता है ना कि दुनिया से बच जाए, दुनिया से बेजार हो जाए, तो वहां जा जहां पर अल्लाह मिलता है। अल्लाह कहां मिलता है? अल्लाह कुलूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फकीर इस दुनिया में कैसे रहता है और इस दुनिया की हकीकत क्या है, और फकीर यानी जो दरवेश है वो इस दुनिया में कैसे रहे, और ये दुनिया की हकीकत है क्या चीज। इस दुनिया के बारे में कुरान मजीद ने फरमाया, ये दुनिया एक धोखा है, एक फरेब है, एक खेल है। अल्लाह फरमाते हैं, इस दुनिया में वो ही आएगा जो धोखे से मोहब्बत करता है, फरेब से मोहब्बत करता है। इस दुनिया के फरेब में सिर्फ वो ही बंदा आ सकता है। ये दुनिया के बारे में मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, रिसालत माब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद दुनिया मलऊलुन व मा फीहा इल्ला बिज़िक्रिल्लाह। दुनिया मलऊन यानी लानती है, और दुनिया की हर चीज लानत है सिवाय अहले जाकर लोगों के, यानी जिक्र और अहले जाकरीन लोग, इसकी शरह में आता है। बाकी सारी दुनिया जो है, और वैसे भी तालिब दुनिया मुखन्निस, जो दुनिया का तालिब है, इस दुनिया मलून का तालिब है, वो मुखन्निस है, हिजड़ा है। अल्लाह का तालिब मर्द है, सिर्फ रब का तालिब मर्द है, वही सही मोमिन है जो अल्लाह का तालिब है। मेरे तो और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे। हजरत ने देखा वहां पर एक बकरी मरी पड़ी थी और बकरी पर कीड़े पड़े हुए थे और बदबू आ रही थी। मेरे नबी वहां पर खड़े हो गए। सहाबा ने कहा, या रसूल आगे चलते हैं। मेरे नबी फरमाया, खड़े हो जाओ, कोई है जो इस बकरी को खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो मरी पड़ी है और बदबू कीड़े चल रहे हैं, इस बकरी को कौन खरीदेगा? मेरे और आपके महबूब नबी ने फरमाया, ए लोगों, जान लो फिर, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया इस बकरी से भी ज्यादा जलील है। आज आप इस बकरी को खरीदना नहीं चाहते, ये कायनात अल्लाह के नजदीक ये दुनिया इस बकरी से ज्यादा बुरी है, गंदी है। आज हर बंदा कहता है दुनिया चाहिए, दुनिया चाहिए। अंबिया से औलिया तक जितनी की जिंदगियां पढ़ लें, सारे दुनिया में नहीं रहे, बल्कि इन्होंने दुनिया से तरक किया। ये तरक नहीं कि बीवी बच्चे छोड़ दिए, इसको तरक नहीं कहते। इनका तरक ये होता है कि ये दुनिया में तो रहते ही रहते हैं, वजूद तो दुनिया में रहते ही रहते हैं, लेकिन दुनिया इनके अंदर नहीं रहती। चाहे वो अंबिया हो या औलिया हो, जितने भी आप मजहबी लोगों को पढ़ लें, जितने दुनिया में अवतार, बड़े देवी देवता लोग, बड़े बड़े अंबिया लोग आए, उनकी जिंदगियां पढ़ लें, खस्ता हाली में गुजरी, उनकी जिंदगियां गुर्बत में गुजरी, उनकी जिंदगियां परेशानी में गुजरी, और उनकी जो जिंदगियां फकीराना गुजरी। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, बादशाह का बेटा, चाहे श्री राम हो, बादशाह का बेटा, जंगलों में जिंदगी गुजारी। हजरत ईसा मसीह हो, सारी जिंदगी उन्होंने उस मरियम के पाक बेटे ने पैदल जिंदगी गुजारी और अपना घर ना बनाया, कारोबार ना किया, अल्लाह की रजा की खातिर तबलीग करते रहे। इसी तरह जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मौला, सारी जिंदगी फकर को अख्तियार फरमाया, फकीरी को अख्तियार फरमाया, दुनिया से पनाह मांगी। ये सिर्फ सूफिया और औलिया अल्लाह की जिंदगी होती है जो दुनिया से बंदे को छुटकारा देती है। हजरत ईसा फरमाते, अभी दुनिया की हकीकत सुने, फरमाते हैं हजरत ईसा मसीह, में एक दफे एक जंगल से गुजर रहा था, मैंने वहां पर एक औरत को देखा जिसने सुर्ख रंग का शादी का लिबास पहना हुआ था और घूंघट डाला हुआ था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था।
हजरत सुल्तान बाहू ने इस वाकया को अपनी किताब गालिबन ऐनुल फकर में लिखा, या दीगर सूफिया ने भी इस वाकया को लिखा। हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैंने उस औरत को देखा, उसके एक हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और एक हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था। हजरत ईसा फरमाने लगे तू कौन है? वो कहने लगी ईसा मसीह तू मुझे नहीं जानता, मैं दुनिया हूं। ये खूबसूरत लिबास, दुनिया को इस लिबास से मैं खूबसूरत लगती हूं। ये दुनिया औरत है, याद रखें। अल्लाहु अकबर। ये दुनिया मोनस है, मुज़क्कर नहीं है। ये दुनिया मर्द नहीं है, ये दुनिया मोनस है। इसलिए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कह दिया था, ए दुनिया तुझे तलाक 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 3 बार हजरत अली ने फरमाया। अब तलाक मुज़क्कर को दी जाती है कि मोनस को दी जाती है? ये दुनिया मोनस है, औरत है, और औरत भी फाहिशा औरत। हजरत ईसा ने उस औरत से पूछा तू कौन है? कहने लगी मैं दुनिया हूं। ये मेरा ज़ाहिर देखे कितना खूबसूरत है, दुल्हन के लिबास में हूं और औरत हूं। आज हर बंदा मेरे पीछे है। ऐ मरियम के बेटे मुझे छोड़कर चला जा, मैं दुनिया को गुमराह करती हूं और औरत की शक्ल में करती हूं। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा फरमाने लगे पर यह तो बता ये मेहंदी क्या क्यों लगी है और खंजर क्यों पकड़ा है, उससे खून भी बह रहा है। वो कहने लगी, वो औरत कहने लगी, जो दुनिया है वो औरत कहने लगी, ए हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा मसीह मैं हर रोज एक खामंद करती हूं, यानी अपनी ये खूबसूरती दिखाती हूं और रात उससे शादी करती हूं उसी दिन, और रात उसका कत्ल कर देती हूं, फिर अगले दिन नई शादी करती हूं, फिर उसको कत्ल कर देती हूं, फिर रोज नई शादी करती हूं। ये मैं कब से करती आ रही हूं, क़यामत तक करती रहूंगी। हजरत ईसा फरमाते इसका मतलब क्या है? वो कहने लगी मैं हर रोज एक नए बंदे को फंसाती हूं, नए बंदे को दुनियादार करती हूं और फिर उसको दुनियादारी बना देती हूं, उसको अपने पीछे लगा देती हूं, फिर उसका कत्ल कर देती हूं। कत्ल करने का मतलब है उसे पक्का दुनियादार कर देती हूं, फिर मैं नए बंदे को लेकर आती हूं। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी इरशाद फरमाया था, लोगों मुझे अपने बाद डर है मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना औरत होगी। क़यामत ना आएगी जब तक हर मर्द औरत को किबला नहीं बनाएगा। अल्लाह माफ करे, किबला कहते हैं मरकज, समत। आज हर नौजवान लड़का हो या लड़की हो, वो उसकी जो समत है वो औरत है, और औरत मर्द के पीछे लगी, मर्द औरतों के पीछे लगे। क़यामत की बड़ी निशानियां हैं। मेरे नबी ने फरमाया इन मर्दों का क़यामत के दिन कोई हिस्सा नहीं होगा कि इन लोगों ने अपना मरकज औरत को बना लिया, यहां तक कि ये औरत को सजदा करेंगे। हदीस नबवी है, औरत को सजदा, सजदे के क्या मैनी है? सजदे के लुग़वी मैनी है अपने आप को फना करना। ये मर्द होकर औरत के सामने अपने आप को जलील करेंगे, और ये तो आज घर घर कल्चर चल चुका है। नौजवान नस्ल कहती है हमें इश्क हो गया, और उससे इश्क हो गया औरत से, जबकि मेरे नबी ने फरमाया ये दुनिया औरत है। ईसा मसीह ने फरमाया ये दुनिया औरत है। उसको इश्क हो जाता है और फिर वो उस इश्क में आकर माँ बाप को जलील करता है, घर वालों को जलील करता है, रिश्तेदारों को करता है, खुद जिल्लत के समुंदर में गिर जाता है, और सारी जिंदगी फिर वो इसी जिलालत से बाहर नहीं आता। इश्क तो खासा है अल्लाह का और उसके रसूल अल्लाह का और आपके मुर्शिद कामिल का, अल्लाह के औलिया का। औरत से मोहब्बत है, वो भी बीवियों वाली, वो भी मियां बीवी वाली मोहब्बत हो अज़वाजी, औलाद पैदा करने के लिए, ना कि उससे इश्क करने के लिए। औरत को इश्क के लिए नहीं बनाया गया। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा कि नहीं औरत नाल इश्क होता है, और जुनूनी कैफियत होती है। इश्क नहीं होता। इश्क जब भी होता है वो खासा है नबियों का और वलियों का। मैंने नहीं वैसे पढ़ा, आपने शायद किसी ने पढ़ा हो, किसी नबी को औरत से इश्क हो गया हो, किसी सहाबी को औरत से इश्क हो गया हो, किसी अहले बैत के बंदे को औरत से इश्क हो गया हो। मैंने तो नहीं, शायद आप लोगों ने कोई इश्क देखा हो जो नबी करते हो औरतों से। उन्होंने जब भी इश्क किया अपने मुर्शिद से किया, रसूल अल्लाह से किया या अल्लाह पाक से किया। इनसे एक दुनियावी मोहब्बत है, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, नस्ल को बढ़ाते हैं, बस। तो ये दुनिया इतनी जालिम है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लानत कहते हैं। अब इससे बचना बड़ा मुश्किल है, औरत से बचना बड़ा मुश्किल है, दौलत से बच। अच्छा, इसके सबसे बड़े हथियार क्या है ये दुनिया के? दौलत, औरत। जिसके पास ये आ जाती है उस बंदे का दिमाग को खराब कर देती है। हाँ, बड़े बड़े लोगों को देखोगे, मैं कहता हूं मैंने बड़े बड़े पीरों को देखा, दौलत और औरत आई, वो पीर अपनी पीरी छोड़ गए। मैंने ऐसे पीरों को देखा, अपने आप को पीर कहलवाने वाले लोग,
औरत के मोहब्बत में मुबतला हुए और पीरी को जलील कर दिया इन लोगों ने। ये लोग वो थे जिनके कभी भी दिल के हुजरे के अंदर जाते बारी ताला नहीं आई थी। अगर जाते बारी ताला इस दिल के मकान में आए हो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दिल की कोठी में आए होते, तुझे कभी गैरुल्लाह से, कभी इस दुनियादार लोगों से मोहब्बत ही ना होती। अरे ये दौलत हो या औरत हो, फकीर तो इसको गिनता ही नहीं है। फकीर कहते हैं ये सब दुनिया की माया है, दुनियादारी है, अल्लाह रसूल से दूर करने के तरीके हैं। और मैं फिर एक और बात बता दूं, ये सारी दुनिया, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ये गौस पाक भी फरमाते हैं, सुल्तान बाहू ने तो अपनी किताबों में फरमाया, दुनिया इसको नहीं कहते कि आप अमीर बंदे हो, दुनिया इसको नहीं कहते आपके पास घर बार है, माल दौलत है, कोठी है, इसको दुनिया नहीं कहते। हर वो चीज दुनिया है जो आपको अल्लाह से, रसूल अल्लाह से और आपके मुर्शिद से दूर करती है, वो दुनिया, चाहे वो दौलत है, चाहे वो औरत है। अगर वो आपको अल्लाह से दूर करे, वो फितना है। दौलतमंद बन जाए, जितना बन सकते हैं बने, लेकिन उनमें वो दौलत आपको अल्लाह रसूल अल्लाह से, मुर्शिद से दूर ना करे, बल्कि आपकी दौलत आपके पीरखाने के काम आए। अगर आप दौलतमंद हैं तो उस दौलत को रहमत बनाएं अपने लिए। अगर अल्लाह आपको दे रहा है तो इरादा करें, हम अपने आस्थाने को बनाएंगे, हम अपना मुर्शद खाना बनवाएंगे, हम अपने मुर्शद खाने की मस्जिद बनवाएंगे, मदरसा बना कर देंगे, बल्कि आकर बनाएंगे खुद। आपकी दौलत अगर आपके माँ बाप पर लग रही है, आपके घर वालों पे लग रही, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप यतीमों की सरपरस्ती कर रहे हैं, आप बेवा और हकदार लोगों का हक दे रहे हैं, आपकी दौलत आपके लिए रहमत है, फिर ये जहमत नहीं है। अगर आपकी बीवी आपको अल्लाह और उसके रसूल से दूर नहीं करती, फिर वो आपके लिए रहमत है। पर आजकल तो नहीं ये काम चलता, आजकल तो बीवियां कहती है तू पीरा को जाके बखा। बहुत सारे बंदे ऐसे हुए, शादियां हुई तो बीवी को मसलक अख्तर, बीवी दूसरे मसलक की थी, उसने कहा खबरदार अगर तू अपने पीर के पास गया, और वैसे रन मरीद थे, वो बीवी के पीछे लाके मुर्शिद को छोड़ गए, वो उन्होंने अपना मसलक ही चेंज कर लिया। मैं कई बार सोचता हूं अगर उसकी बीवी ईसाई या यहूदन हुई तो वो तो ईसाई और यहूदी भी बन जाएगा। ये मेरे नबी का हदीस थी जो पूरी होनी थी कि औरत किबला होगी, समत होगी, मरकर लोग सजदा करेंगे, तो यही बात हो गई। तो हर वो चीज जान ले जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से दूर करती है, वो दुनिया है। दूर नहीं होना, अल्लाह से दौलत मांगे, या अल्लाह दौलत अता कर, अपनी रहमत की अता कर, शोहरत अता कर, अपनी रहमत की अता कर, बीवी अता कर, तो नेक, जो मेरे बच्चों को नेक तरबियत कर सके, अल्लाह ऐसी बीवी अता कर। अल्लाह जो भी दुनिया की चीज देनी है, अल्लाह वो फितने से पाक हो। ये सिर्फ सूफिया और औलिया अल्लाह दर्स देते हैं, अल्लाह के वलियों ने। मैं आपको हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बात बताता हूं। आप हजरत सुल्तान बाजीद मोहम्मद के बेटे, और बाजीद मोहम्मद उस वक्त मुल्तान के वजीर खुराक थे। आपको 1200 मरबा अता किया गया, यानी आपकी खानदानी वो जायदाद चलती आ रही थी, 1200 मरबे के मालिक थे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अगर आप उनकी सवानाए उमरी पढ़ते हैं, मनाकिब सुल्तानी के अंदर हजरत हामिद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औरात के अंदर मेरे मुर्शिद कामल सुल्तानुल फुकराए शशम हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरत सुल्तान बाहू ने सारी जिंदगी गरीबों की तरह गुजारी, अपनी दौलत पर ऐश नहीं की, बल्कि सारी जिंदगी औलिया अल्लाह के मज़ारात और औलिया अल्लाह की बारगाहों में हाजिरी देते रहे। हजरत सुल्तान बाहू को तलब थी कि वो इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात ले। सुल्तान बाहू ने बताया फकीर दुनिया में कैसे रहे। फकीर दुनिया में तब बच के रहेगा जब फकीर का ताल्लुक, फकीर की निस्बत, फकीर की मुरीदी किसी अल्लाह के वली के साथ हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं आप दुनिया से बच जाएं, आप दुनिया की इस लानतों से बच जाएं, इस फितनों से बच जाएं, तो अपना ताल्लुक जोड़ लें औलिया अल्लाह के पास, औलिया अल्लाह के साथ, औलिया अल्लाह के पास चले जाएं, अल्लाह के वलियों के साथ। हजरत सुल्तान बाहू की मैं बात कर रहा था। मेरे बादशाह ने सारी जिंदगी दौलत पर ऐश नहीं की, सारी जिंदगी पैदल दौरा करते रहे, कभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, औलिया के मज़ारात पर, औलिया अल्लाह से मुलाकातें, यहां तक कि 30 साल बाद उनके लिए मजलिस मोहम्मद रसूलुल्लाह खुल गई। और आपके लिबास का ये आलम था, कुर्ता, एक धोती, ऊपर चादर बांधी होती थी, सब्ज कलर की या कई दफा पीले कलर की चादर बांधी होती थी, सफेद सब्ज कलर का इमामा बांधा होता था।
इन सादगी के साथ सुल्तान बाहू ने जिंदगी गुजार दी। अल्लाह अकबर। फकीर होता ही वो है जो फकीर बाद में बने, दुनिया को तलाक पहले दे दे। वो दुनिया की लज्जतों में खुश नहीं होता, वो शराबों शबाब में खुश नहीं होता, वो दुनिया के ज़ैक़ों से खुश नहीं होता। अरे फकीर तो वो होता है जो अपने मालिक की आवाज़ सुनकर खुश होता है। अरे फकीर तो वो होता है जो अपने रब की इबादत में खुश होता है, अपने नबी की बारगाह में हाजिरी से खुश होता है। अरे सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ए फकीर अगर तू दुनिया में रहना चाहता है तो किसी वली अल्लाह से ताल्लुक जोड़, दिन रात उसकी तरफ आना जाना शुरू कर दे, वो तुझे दुनिया से बचा लेगा। क्योंकि दुनिया वली अल्लाह से भागती है, तेरे मुर्शद से ये जारी फितने वाली दुनिया भागती है। अगर तू चाहता है तुझ पर रंग चढ़े रसूल पाक का, जैसे उन्होंने फकरे मोहम्मदी की मिसालें तेरे सामने हैं, हजूर कायनात के मालिक हैं, लेकिन आपकी जिंदगी पढ़ लें, हजूर ने सारी जिंदगी फकर को अख्तियार किए रखा, आपके सहाबा ने फकर को अख्तियार किए रखा। एक सहाबी कहते मैं रसूल अल्लाह से मिलने गया, इश्तियाक हुआ, मिलूं, कायनात का इमाम है, कायनात का बादशाह है, बाइसे तख्लीके कायनात है। कहते मैं नबी को मिलने के लिए गया, मैंने जब देखा महबूब जमीन पर ही चटाई पर लेटे हुए थे, खजूरों की बनी, खजूरों के पत्तों की बनी चटाई। वो चटाई के जो कह ले निशानात थे वो रसूल अल्लाह के जिस्म पर बन गए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईंट को अपना तकिया बनाया हुआ है, सरहाना बनाया हुआ है, और वो ईंट की जो नुक्कर है, कोना है, वो मेरे और आपके महबूब नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक में लगा हुआ है, और हजूर आराम फरमा रहे हैं। वो सहाबी की चीख निकल गई, कहने लगा ये कायनात का मालिक नबी है और इसकी आजिज़ी का ये आलम है। अरे ये वो मिसाल है कि कायनात का सबसे बड़ा नबी, कायनात का मालिक व मुख्तार नबी, अरे बाइसे तख्लीक के दो जहान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया उनके अंदर नहीं रहती। यही फकीर का आलम होना चाहिए, यही फकीर का हाल होना चाहिए। दुनिया में रहे, दुनिया आपके अंदर ना रहे। रोजाना अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह हमें दुनिया की मोहब्बत ना दे, हमें दीन की मोहब्बत आ फरमा, हमें रसूल अल्लाह की मोहब्बत दे, अल्लाह हमें पंचतन पाक की मोहब्बत आ फरमा, अल्लाह हमें औलिया अल्लाह की मोहब्बत आ फरमा। ये दुआएं मांगा करे अल्लाह से, क्योंकि दुनिया बंदे को मुर्दा कर देगी और दीन बंदे को जिंदा कर देगा। मैं फिर बता दूं, वो दुनिया जो आपको अल्लाह से दूर करे, उससे आपने पनाह मांगनी है। अल्लाह से दौलत मांगनी है तो रहमत की मांगनी, औलाद मांगनी है तो रहमत की मांगनी है। मेरे नबी ने फरमाया, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व किना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह मेरी दुनिया को बेहतर फरमा, अच्छी दुनिया मुझे अता फरमा, जो मेरे लिए बाइस रहमत हो, बाइस बरकत हो। और फकीर वो होता है, मैं आखिर पर बता दूं, जिसका नाता अपने मुर्शद से हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। क्योंकि मुर्शद वो होता है जो अपने मुरीद को अपने रंग में रंगना जानता है। सुल्तान बाहू कहते हैं, मरण तो अगों जे मरना हजरत बाहू, चल देश फकीरा चलिए हूं। किसी फकीर के देश में चल। देश क्या है? अपने मुर्शद के पीर खाने आ जा। तेरा पीर जो है उसने दुनिया को तलाक दे दी है, वो तुझे भी मर्दे कमाल कर देगा, वो तुझे भी मर्दे कलंदर कर देगा, तब जब तू भी दुनिया को छोड़ देगा। दुनिया को छोड़ने का मतलब है तेरे अंदर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तमन्ना हो। जब तू तमन्ना मालिक की रखेगा, अल्लाह तुझे दुनियावी दौलत भी दे देगा, शोहरत भी दे देगा, पैसा भी दे देगा, पर देगा तुझे अपनी रहमत का। क्योंकि हदीस कुदसी में आते इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू अपनी चाहत के पीछे फिरा, मैं तुझे थका दूंगा, जलील कर दूंगा, होगा वही फिर जो मेरी चाहत है। तू ऐसा कर, अपनी चाहत को मेरी चाहत के हवाले कर दे। जब तू अपने आप को मेरी चाहत के हवाले कर देगा, अल्लाह फरमाते हैं फिर वो होगा जो तेरी चाहत है। तब जब तू अपनी चाहत को मेरे हवाले करेगा, यानी इस दुनिया को तलाक दे देगा, छोड़ देगा, अपने मुर्शद से मोहब्बत करते हो
तो दुनिया को मुर्शद से ज्यादा नहीं समझना कि ये दुनिया मुझे मुर्शद से ज्यादा है। ना ना, मुर्शद की एक आवाज पर लब्बाई कहना सीख लो। फिर अल्लाह कहता है वही होगा जो तेरी चाहत है, जब तू अपनी चाहतों को मालिक के हवाले कर देगा, मुर्शद के हवाले कर देगा, अल्लाह के प्यारे के हवाले कर देगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखें, जब बंदा दुनिया को तलाक देता है फिर ये चीज अच्छी नहीं लगती। फिर क्या अच्छा लगता है? या तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अच्छा लगता है, या इसमें हु का जिक्र अच्छा लगता है, या हर वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह का तसव्वुर करके उन पर दुरूद व सलाम पढ़ना अच्छा लगता है, या मुर्शद खाने आना जाना और दिन रात अपनी सारी कमाई दुनियादारी जो भी है वो मुर्शद के आस्ताने पर, उसके मदरसे मस्जिद पर बंदा कुर्बान करने के लिए हाजिर रहता है कि जब बंदे को दुनिया से नफरत हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में सलामत रहे और ये दुनिया आपको ख्वार ना करे, तो फिर उनसे राब्ता करें जो मौला अली के मानने वाले हैं, जो अली के जानशीन हैं। और वो कौन है? वो कायनात में औलिया अल्लाह है, जो जानशीन अहले बैत बनकर अहले बैत का इसमें ज़ात लोगों को बांट रहे हैं। आओ उन औलिया अल्लाह की दरगाह पे आ जाओ जहां पर अल्लाह बसता है। और वली तो वो होता है जिसके पास अल्लाह बसता है, क्योंकि उसके वजूद के खाने के अंदर अल्लाह आया होता है। जहां अल्लाह हो वहां दुनिया नहीं होती। तू चाहता है ना कि दुनिया से बच जाए, दुनिया से बेजार हो जाए, तो वहां जा जहां पर अल्लाह मिलता है। अल्लाह कहाँ मिलता है? अल्लाह कुलूबल मोमिनीना अर्शिल्लाह ताला कल्बुल इंसान बैतुल रहमान। अल्लाह उस मर्दे कमाल के दिल के घर में, हरम में मिलेगा जिससे मर्दे कमाल वली कामल यानी तेरा पीरो मुर्शद होता है। अल्लाह वहां तुझे मिलेगा, क्योंकि अल्लाह इस्म की सूरत में है, मुसम्मा बनकर बंदे के कल्ब में जलवागर होता है। इसलिए तो नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि वो मालिक को ढूंढना है तो अपने कुलूब के अंदर तलाश करो। अल्लाह आपको ना जमीनों में मिलेगा ना आसमानों में मिलेगा। हजूर ने फरमाया वो इतना बड़ा अल्लाह अगर मिलेगा तो मोमिन के कल्ब के अंदर मिलेगा, दिल के अंदर मिलेगा। तो फकीर अगर बचना चाहता है, अगर आप फकीर हैं और दुनिया से बचना चाहते हैं, तो वहां जाएं जहां पर अल्लाह मिले, जहां पर रसूल अल्लाह मिले। वो कहां मिलेगा? वो आपको औलिया की दरगाह से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह वलियों के कल्ब में रहता है। अल्लाह इसमें जात की सूरत में, सुल्तान बहू कहते हैं अल्लाह इसमें अल्लाह जात की सूरत में फुकरा के कुलूब पर हर वक्त अल्लाह का पैरा रहता है। और जो फिर वो बंदे अल्लाह वालों के पास आते हैं, फिर कहते हैं ना कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो फकीरों के पास तो अल्लाह होता है, तो वो अल्लाह ही देते हैं। उसके ज़र्फ के मुताबिक उसको अल्लाह का नूर अता करते हैं। जितना उसका बर्तन दिल का बड़ा होता है, उतना बर्तन के अंदर दिल के अंदर, वो दिल वाले बर्तन के अंदर अल्लाह का नूर डालते हैं। इसलिए कहते हैं वलियों के दर के पर जाएं और अपने हाथों को कशकोल बना ले, दिलों को कशकोल बना ले और अपने ज़र्फ को बड़ा करें, फिर वो आपको नूर अता करेंगे। आप दुनिया में रहेंगे, जरूर रहेंगे, लेकिन दुनिया आपके अंदर नहीं रहेगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने दुनिया को तलाक दे दी, छोड़ दी, अल्लाह क़यामत के दिन उन लोगों को अपने दीदार में अल्लाह उन लोगों को ले जाएगा। ये सुल्तान बाऊ ने हदीस नकल की कि जो फुकरा दुनिया से नफरत करते हैं, यानी दुनिया में नहीं, दुनिया के गुनाहों से, दुनिया में नहीं, दुनिया की गंदी लज्जतों से जो नफरत करते हैं, सुल्तान बहू कहते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको अपने दीदार में ले जाएगा और बिला हिसाबो किताब अल्लाह उनको अपने दीदार में गुम कर देगा। दीदार किसे कहा जाता है? सूफिया के नजदीक दीदार जन्नत को कहा जाता है। अल्लाह उनको अपने कुर्बत की जन्नत में बिला हिसाबो किताब ले जाएगा। जो बंदे दुनिया की गंदगी से बच जाएंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रंग में रंगे जाएंगे। तो आइए अपना दामन दुनिया के दामन से छुड़ा लें और अपना दामन अल्लाह के वलियों के दर पर आ जाए और उनके दामन को मजबूती से पकड़ लें, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनका नाता दीन से या बानिए दीन रसूल अल्लाह से होता है। उनका ताल्लुक इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह से होता है। अल्लाह हम सब को दुनिया और आखिरत हम सब की रोशन फरमाए और अल्लाह मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत बेहतरीन फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।